उठा तूफान अम्फन आज दोपहर में ओडिशा से टकराएगा। इसके अलावा पूर्व मिदनीपुर जिले के दीघा और बांग्लादेश के हथिया नाम के टापू के बीच टकरा सकता है। जिस वक्त ये तूफान टकराएगा, हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जिसको लेकर ओडिशा और बंगाल के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। हालांकि ओडिशा में कई जगहों पर बारिश अभी हो रही है और कई जगह पेड़ भी गिर रहे हैं। समंदर में उठ रही तेज लहरें किनारों से पूरी तेज रफ्तार से टकरा रही हैं। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमों को तैनात किया गया है, जिन्होंने समंदर के किनारे रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को तट के इलाके से हटाना है। ये जो 5 जिले हैं उड़ीसा में, वहाँ ये 5 जिलों में ज़्यादा तबाही मचाने का ये आशंका ये जताई जा रही है। और उन जिलों में अव्वल नंबर पे है बालासोर, उसके बाद है भद्रक, उसके बाद जाजपुर, फिर केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर। ये 5 जिले में बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है और सबसे ज़्यादा तबाही बालासोर में होने वाली है, जिसके लिए एनडीआरएफ का 4 यूनिट बालासोर में तैनात है। और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड का 8 टीम और यहाँ का जो उड़ीसा का जो ओड्राफ है, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, उसका 4 यूनिट भी बालासोर में भेजा गया है। तो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होगी ये बताया जा रहा है। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। मगर ये भी स्पष्ट है, क्योंकि कोरोना काल में ये जो साइक्लोन आया है, इसका मुकाबला बहुत ही कठिन होने वाला है सबके लिए, जिसकी वजह से एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर ब्रिगेड जितने भी जवान सब इन इवैक्यूएशन काम में लगे हैं, या फिर इसके साइक्लोन के बाद जो रिस्टोरेशन का काम होगा उनमें लगे हैं। तो उन सबको एक पीपी किट भी दिया गया है, ताकि वो पीपी किट पहन के ये जो जिन जिन इलाकों में ये तबाही मचेगी वहाँ पे वो रिस्टोरेशन का काम कर सके। तो फिलहाल पुरी में माहौल का परिवर्तन हो चुका है। अगर हम वेदर का बात कहेंगे तो वेदर अभी पूरा क्लाउडी वेदर है और आप देख सकते हैं ये पुरी का समुंदर अभी कितना अशांत हो चुका है, क्योंकि जो आईएमडी का फोरकास्ट किया गया था कि तेज लहरें आएगा और उसी का हालत आप देख सकते हैं कि समुंदर का अपना स्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही है। और ये पुरी का जो पेंटकटा है, जो मत्स्यजीवी यहाँ पर रहते हैं, इसी तरीका का हालत पुरी में कोस्टल एरिया में है। और पुरी में अगर बात कहेंगे तो 6 कोस्टल एरिया में सारी तरफ से राहत कार्य कैसे होगा, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी व्यवस्था की जा रही है। और दूसरा चीज बताना चाहता हूं कि आज शाम तक 90,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा और इसके लिए 850 साइक्लोन शेल्टर भी बनाया गया है। वहां पर मौजूदा सामान, खाद्य और चूड़ा, चावल और सब रखा गया है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि समुद्री झड़ जिस तरह का आएगा उसी को लेकर अभी जो मछुआरे का जो नाव है वो मतलब समुद्र के जो उनके घर के पास ले आ चुके हैं, क्योंकि अगर ये जिस तरह का पिछले साल फनी हुआ था उसका पूरा असर यहाँ पर देखने को मिला था। अभी भी आप देख सकते हैं ये जो घर अभी भी टूटा हुआ है, क्योंकि फनी में इस तरह का हालत हुआ था। और जिस तरह का आप स्काई को देख रहे हैं कि पूरा क्लाउडी वेदर ये आज सुबह से हुआ है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है। तो ओडिशा में आज ये अम्फन तूफान जो है वो टकराएगा और इसीलिए एनडीआरएफ की 41 टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। और वक्त अभी इसका सही नहीं बताया गया, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि दोपहर में और शाम से पहले ये टकरा सकता है समुद्र तट से। और इसको देखते हुए जो तटीय इलाके के जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की बात की गई। साथ ही साथ ये भी अनुमान जताया गया है कि जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय एरिया है, उनके अलावा ये कोलकाता तक इसका असर देखा जा सकता है। और इसी लिहाज से वो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कम नुकसान इस तूफान के टकराने से हो। तो आज अम्फन तूफान टकराएगा। ये बताया जा रहा है कि जब ये टकराएगा तो इसकी स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। और ऐसे में क्या एहतियात बरतने चाहिए, ये सारे एहतियात वहाँ पर रह रहे लोग भी बरत रहे हैं। और एनडीआरएफ की जो 41 टीमें पहुंची हैं वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए। तो ओडिशा में आज ये अम्फन तूफान जो है वो टकराएगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां, एहतियात
पहले से ही कर लिए गए हैं, टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ अमित शाह ने भी ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि इस आपदा अगर आती है तो इससे निपटने के लिए जो भी सहायता चाहिए केंद्र वो देने को तैयार है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने बालेश्वर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और पारादीप की, जहां पर अभी से देखिए उसका असर दिखना शुरू हो गया है। जो तूफान ये कहा जा रहा है कुछ ही घंटों में तट से टकराएगा, उसको लेकर कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं, कई जगहों पर बारिश हो रही है, यानी उसका असर जो है वो अब दिखना भी शुरू हो गया है। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका, हम इन 4 तस्वीरों में देख रहे हैं और आप जिस तरीके से वहां नजर आ रही है कि बारिश वहां पर होनी शुरू हो गई है, यानी तूफान से पहले का असर अब साफ दिखने लग गया है। बिल्कुल, हवाएं रफ्तार पकड़ने लगी हैं, बारिश हो रही है। जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश शुरू हो चुकी है। चाहे दक्षिण 24 परगना की बात करें, चाहे पूर्व मिदनापुर की बात करें, सभी जगह पर बारिश ज़ोरदार हो रही है। हवाएं रफ्तार पकड़ रही हैं। आज दोपहर तक जब ये तूफ़ान यहाँ पर लैंडफॉल इसका होगा, जब ज़मीन से टकराएगा, तब जो हवाएं हैं वो 165 से लेकर के 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं बहेंगी। और विशेष तौर पर जो तटीय इलाके हैं राज्य के वो खाली करा लिए गए हैं। लगभग 3 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। अर्पिता, आशिका, जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा था, क्योंकि एग्जैक्ट वक्त यानी टाइम इसका क्या होगा वो जानकारी नहीं थी, क्या अभी क्लियर हुआ? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दोपहर के बाद और शाम से पहले ये जो तूफान है वो टकरा सकता है तट से। देखिए, ये माना जा रहा है कि दोपहर को 2 बजे के बाद किसी भी समय ये तूफ़ान जो है वो ज़मीन से टकराएगा। हालांकि अभी तक ये साफ़ तो नहीं हो पाया है और बहुत ही मुश्किल भी है ये ठीक बता पाना कि कब ये तूफ़ान ज़मीन से टकराएगा। लेकिन इसका जो लैंडफॉल होगा, जहाँ ये ज़मीन से टकराएगा, बांग्लादेश के हटिया से लेकर के और पश्चिम बंगाल के दीघा के बीच, मूलतः ये माना जा रहा है कि ये सुंदरबन जो इलाका है दक्षिण 24 परगना का, वहाँ पर इसका लैंडफॉल होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचेगी। और आशिका, ये भी जानकारी मिल रही थी कि कुछ ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं जिनको एहतियाती वहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उसका असर ये बताया जा रहा है कि वहाँ तक पड़ सकता है और उसमें कोलकाता भी शामिल है। आशिका, बिल्कुल, कोलकाता में भी 130 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं बहेंगी। अभी भी आप देख सकती हैं कि मेरे लिए ये छाता पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। मैं गंगा के किनारे खड़ी हूँ और हवाएं तेज़ हो रही हैं। बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ होने लगी है, रह कर मूसलाधार बारिश भी हो रही है। बारिश लगातार बनी है, यहाँ से लेकर के तटीय इलाकों तक। कोलकाता भी पर असर होगा, हुगली पर असर होगा, हावड़ा पर असर होगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़िले जो अफेक्टेड होंगे इससे वो हैं दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर, जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं बहेंगी। लहरें बहुत ऊंची उठेंगी और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि खेत में वहां पर जो भी फसल वगैरह होगी उनको भारी नुकसान होगा। कच्चे मकान जो हैं वो नहीं झेल पाएंगे हवाओं के वेग को। साथ ही कुछ पक्के मकान जो हैं, जो पुराने मकान हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। अर्पिता, बिल्कुल, यानी जिस तरीके से आशिका बता रही कि 2 बजे के बाद कभी भी ये जो तूफान है वो तट से टकरा सकता है। और उसको देखते हुए आप अगर तस्वीरों को देखेंगे तो अभी कई जगहों पर बारिश होनी शुरू हो गई है। तेज़ हवाएं अभी से लोग वहाँ महसूस कर रहे हैं। आशिका जहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर भी आप देख रहे थे तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं।